Hello students, today we are going to learn about the prairies, temperate grasslands in chapter number 16. In this lesson, we are going to cover about the location and land, climate and people and their life. Temperate means moderate. Temperate का मतलब होता है moderate मतलब medium. The changes in the temperate zone between summer and winter are not extreme, nor burning hot, nor freezing cold. Moderate, temperate इसका मतलब होता है जहां पर मौसम ना तो ज्यादा गर्म रहता है और ना ही ज्यादा ठंडा. द टेम्परेट रीजन्स हैव 4 सीजन्स समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम. जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहां पर 4 तरीके के सीजन 4 तरीके के मौसम होते हैं गर्मी सर्दी वसंत और पतझड़. लोकेशन एंड लैंड. जो टेम्परेट जोन्स हैं वहां की लोकेशन क्या है. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स मतलब ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान. आर वास्ट ग्रासलैंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 23 1/2 degree north and 66 1/2 degree north and 23 1/2 degree south and 66 1/2 degree south. ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये कहाँ पर लाई करते हैं. लैटिट्यूड में 23 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इस अगर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब जब हम देखेंगे वर्टिकल लाइन. तो लैटिट्यूड में इनकी जो लोकेशन है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66 1.5 डिग्री नॉर्थ. ऐसी ही लॉन्गिट्यूड में इनकी लोकेशन ये है. द ग्रासलैंड्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर ग्रासलैंड इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन एशिया दे आर नोन एज स्टेप्स. एशिया में इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है. इन अफ्रीका दे आर नोन एज वेल्स. अफ्रीका में इनको वेल्स के नाम से जाना जाता है. इन साउथ अमेरिका दे आर नोन एज पैम्पस एंड इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज. द ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड डाउन्स. और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है. देयर आर सम लैंड्स ऑफ द अर्थ दैट हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लेस रेनफॉल. कुछ लैंडफॉर्म्स हैं कुछ जमीन कुछ पृथ्वी पे कुछ भाग ऐसा है जहां की जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा या तो गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडी है और वहां पर कम बारिश होती है. द टॉल ग्रासेस ग्रो इन सच रीजन्स. यहाँ पर लंबी घासें ज्यादा उगती हैं. ग्रासलैंड्स आर लार्ज प्लेन्स कवर्ड विद ग्रास. ग्रासलैंड्स बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं जो कि घास से कवर्ड रहते हैं. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड बुशेस. वहां पर पेड़ और बुशेस बहुत कम मात्रा में दिखते हैं. Most of the grasslands are found in the temperate zone and are known by different names in different continents. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ज्यादातर जो घास के मैदान है वो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. There are vast plains covered with grass in North America known as prairies. नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है. मिसिसिपी एंड मिसौरी आर द 2 मोस्ट पॉपुलर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. 2 पॉपुलर नदियां हैं जो दुनिया की वो है मिसिसिपी एंड मिसौरी. दे पास थ्रू द प्रेरीज. वो ये नदियां इन प्रेरीज इन ग्रासलैंड से होकर गुजरती हैं. दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर द ग्रासेस. और इन्हीं नदियों से घास को उगने के लिए पानी मिलता है. क्लाइमेट. अब वहां की जलवायु कैसी है. द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरी इज वार्म एंड समटाइम्स विंडी. वहां की जो जलवायु है वहां का जो क्लाइमेट है वो गर्म है और कभी कभी वहां पर तेज हवाएं भी चलती हैं. द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड. गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है. देयर इज अ मॉडरेट रेनफॉल दैट अकर्स इन दिस रीजन ड्यूरिंग द समर सीजन. गर्मियों में ही यहाँ पर मॉडरेट मीडियम रेंज में रेनफॉल होती है बारिश होती है. ग्रास ग्रोज वेरी क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. और बसंत के मौसम में ग्रास बहुत जल्दी उगती है. एज ऑटम अकर्स द ग्रासेस टर्न इनटू हे. और जैसे जैसे पतझड़ आता है जो ग्रासेस किस में बदल जाती हैं हे में मतलब भूसे में बदल जाती हैं. डिड यू नो द नॉर्थ टेम्परेट जोन इंक्लूड्स द ग्रेट ब्रिटेन यूरोप नॉर्दर्न एशिया नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्दर्न मैक्सिको. नॉर्थ टेम्परेट जोन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. ग्रेट ब्रिटेन यूरोप नॉर्दर्न एशिया नॉर्थ अफ्रीका एंड नॉर्दर्न मैक्सिको. और जो साउथ टेम्परेट जोन है वहां पर आती हैं सदर्न ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सदर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका.
पीपल एंड देयर लाइफ, अब वहां पे कौन से लोग रहते हैं और वो उनकी लाइफ कैसी रहती है। इन अर्ली टाइम्स यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड द फार्मिंग लैंड इनटू दिस फार्मलैंड। पुराने समय में जो यूरोपियन लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने खेती बाड़ी का जो लैंड था उसको बदलकर एक फार्म लैंड में बदल दिया। द फार्मर्स लुक आफ्टर द फार्मलैंड, और इस फार्मलैंड को किसान देख रेख करते थे। दे लिव नियर द फार्म्स विद देयर फैमिलीज इन कॉटेजेस, वो झोपड़ियों में इन खेतों के आसपास रहते थे। द वर्कर्स हु वर्क इन दीज फार्मलैंड ऑल्सो लिव नियर द फार्म्स, और जो वर्कर्स इन फार्म्स पे काम करते थे वो भी इन्हीं खेतों के पास रहते थे। द कॉटेज इन विच दे लिव इज नोन एज होमस्टेड्स, जो झोपड़ियों में वो रहते थे उन उस जगह को कहते थे होमस्टेड्स। देयर आर सेपरेट शेड्स फॉर द कैटल एंड फॉर कीपिंग द मशीनरी यूज्ड इन द फार्म्स। अलग से जगह थी जहां पर कैटल मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब रखी जाती थी, और मशीनरी जो कि इन फार्म्स में यूज की जाती थी। एट प्रेजेंट द लैंड कवर्ड बाय प्रेरीज इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर कॉर्न इन द ईस्टर्न पार्ट। आज के समय में जो प्रेरीज ने लैंड की जगह, प्रेरीज जो लैंड है, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है, वहां पर ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में भुट्टा बोया जाता है, सेंट्रल पार्ट में बीट बोया जाता है, एंड कैटल रियरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट, और पश्चिमी पार्ट में कैटल रियरिंग होती है, मतलब कैटल्स को पाला पोसा जाता है। क्रॉप्स लाइक बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट एंड सम हेल्दी ग्रासेस आर आल्सो ग्रोन इन द प्रेरीज, और कुछ क्रॉप जैसे बार्ले, राई, ओट्स ये सब भी बोए जाते हैं, इन सब की भी खेती की जाती है। Wheat is produced in large quantity for the natives as well as for the export. Wheat बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, यहाँ पर wheat की खेती बहुत ज्यादा क्वांटिटी में की जाती है, और लोकल यूज के लिए भी और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। Hence it is known as the wheat basket of the world, और इसलिए इसे wheat basket of the world कहते हैं। At present, due to improvement in the technology, machines are used to do the various tasks of the farms like plugging, sowing, harvesting, threshing and winnowing. क्योंकि टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी काम थे वो अब मशीन द्वारा करने किए जाने लगे, जैसे प्लगिंग हल जोतना, सीड्स बोना, और हार्वेस्टिंग फसल काटना, थ्रेशिंग उस फसल से भूसा अलग करना, और विनोइंग उससे जो भी एक्स्ट्रा ग्रेन्स हैं, जो ग्रेन्स में छोटे छोटे कण होते हैं उनको अलग करना, ये सब मशीन द्वारा किए जाने लगे। द फूड ग्रेन्स विच द फार्मर्स ग्रो एंड हार्वेस्ट आर स्टोर्ड इन क्लोज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और जो फूड जब फसल पककर तैयार हो जाती है उसके जो अनाज निकलता है उसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े बैग्स में, किलोज में स्टोर किया जाता है मशीन की हेल्प से। एनिमल्स आर रियर्ड इन लार्ज ओपन एरियाज ऑफ फार्म्स, और जो खुले मैदान है वहां पर एनिमल्स को रियर किया जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है। दीज एरियाज आर नोन एज रैंचेस, और इन एरियाज को कहते हैं रैंचेस। द फार्मर्स लिविंग इन द प्रेरीज आर रिच ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द बल्क प्रोडक्शन। जो फार्मर्स, जो किसान प्रेरीज में रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट की वजह से, और यहाँ पर भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो वो अमीर होते हैं। दे लिव विद देयर फैमिलीज विद ऑल मॉडर्न कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज, उनके पास सभी मॉडर्न कंफर्ट्स और फैसिलिटीज होती हैं। दे लीड अ लग्जरियस लाइफ, और एक वो अच्छी एक स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं। सम ऑफ द फार्मर रियर कैटल फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ फार्मर कैटल को रियर करते हैं किसके लिए, दूध के लिए और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए। दे हैव डेयरी फार्म्स इन द सिटीज एंड प्रोवाइड डेयरी प्रोडक्ट्स टू पीपल लिविंग इन द सिटीज, उनके शहरों में डेयरी फार्म्स होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो शहरों में लोग रहते हैं उनको। मैनी मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्रेरीज, प्रेरीज में कई तरीके के खनिज पदार्थ भी माने पाए जाते हैं, जैसे लिग्नाइट कोल और मिनरल ऑयल की यहाँ पर माइंस हैं। ऑयल रिफाइनरीज एंड ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज आर ऑल्सो बिल्ट इन द प्रेरीज, प्रेरीज में ऑयल को रिफाइन करने वाली और ओर को क्रश करने वाली फैक्ट्रीज भी बिल्ट हैं। Some valuable minerals like gold, copper, silver and zinc also found in the region. इस क्षेत्र में कुछ वैल्यूबल खनिज जो पदार्थ होते हैं, वैल्यूबल मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, यहाँ पे वो भी पाए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज आर फ्लोर मिल्स,
और सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर जो सेटल्ड हैं वो हैं फ्लोर मिल्स। Hence, the standard of living of the people in the of the prairies increases year by year. और यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ का स्टैंडर्ड है, वो साल दर साल बढ़ता रहता है। वर्ड मीनिंग एग्रीकल्चर, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। खेती बाड़ी की जो प्रैक्टिस होती है, जब खेती बाड़ी के काम को जब हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। मॉडरेट, द क्लाइमेट विच इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। जब क्लाइमेट ना तो ज्यादा गर्म रहता है ना ज्यादा ठंडा, उसे मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं। ग्रासलैंड, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ वाइल्ड ग्रास। जब लैंड का जमीन का काफी एरिया जंगली घास से भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं ग्रासलैंड। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर, द टेम्परेट रीजन्स हैव 4 सीजन्स। जो टेम्परेट रीजन है उसके 4 मौसम होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। द ग्रासलैंड इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इन घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ग्रासलैंड्स आर लार्ज प्लेन्स कवर्ड विद ग्रास। ग्रासलैंड जो ग्रासलैंड्स को कहते हैं घास के मैदान, जो मैदान घास से कवर रहते हैं। द कॉटेज इन विच फार्मर लिव इज नोन एज होमस्टेड्स। जो जो झोपड़ियां जिनमें किसान रहते हैं उनको कहते हैं होमस्टेड्स। टेस्ट योरसेल्फ, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में सही सर्कल पे आपको पेंसिल से डार्क करना है। द कॉटेज इन विच दे लिव इज नोन एज, कॉटेज जहां पर फार्मर्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं, होमस्टेड्स। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड इन, समर्स गर्म रहते हैं और विंटर ठंडे रहते हैं, कहां पर, प्रेरीज में। द ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया आर कॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। द ट्रीज आर ग्रोन हेयर अलोंग द, यहाँ पर ट्रीज किसके पास किसके पास उगाए जाते हैं, जो ट्रीज हैं यहाँ पर रिवर के पास उगाए जाते हैं। इन अफ्रीका ग्रासलैंड्स आर नोन एज, अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को किसके नाम से जाना जाता है, वेड्स के नाम से। Coming on to filling the blanks, temperate means, temperate का मतलब होता है moderate. Dash and dash are the two most popular rivers of the world. दो पॉपुलर रिवर्स कौन सी हैं, मिसिसिपी एंड मिसौरी। The climate of the prairies is dash and sometimes dash. जो प्रेरीज का क्लाइमेट है वो कभी गर्म रहता है और कभी विंडी रहता है, कभी वहां तेज हवाएं चलती हैं। डैश आर लार्ज प्लेन्स कवर्ड विथ ग्रास, ग्रासलैंड्स आर लार्ज प्लेन्स covered with grass. The temperate regions have dash seasons. Temperate region में कितने तरीके के मौसम होते हैं, 4. Now part C, true and false. The temperate regions have 5 seasons. This is false. 4 तरीके के seasons होते हैं. Australia is home to kangaroos, wallabies and koalas. This is true. The grasslands are known as prairies in North America and pampas in South America. This is also true. Steppes are known as the wheat basket of the world. This is also true. क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं यहाँ पर, गेहूं की खेती यहाँ पे होती है। द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस सिमिलर क्लाइमेट्स। दिस इज फॉल्स। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड। जो बिगेस्ट फार्मिंग रीजन है वर्ल्ड का कहां पर है, वो है एशिया में। हाउ हैज द टेक्नोलॉजी चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज। प्रेरीज में रहने वाले लोगों के जो लाइफ है वो कैसे चेंज हुई टेक्नोलॉजी आने से। जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो मशीन्स आर यूज टू डू वेरियस टास्क ऑफ द फार्म, जैसे प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। जो फूड ग्रेन्स हार्वेस्ट होते थे उनको बैग्स में पैक किया जाता था, वो भी मशीन की हेल्प से ही किया जाता था। तो इस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आए और उनकी लाइफ में चेंजेस आए और इम्प्रूवमेंट हुआ। एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ प्रेरीज। प्रेरीज में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे चलती है उनकी लाइफ। जो फार्मर्स हैं
वो फार्मलैंड को देखते हैं, फार्म्स के पास ही वो रहते हैं, वो फार्म्स के पास ही रहते हैं और जिन कॉटेजेस में वो रहते हैं उनको कहते हैं होमस्टेड्स। उन्होंने अपने कैटल रखे हुए होते हैं जिससे कि वो उनको वो रेयर करवा कैटल रेयरिंग करते हैं वहां पर। जिस एरिया में कैटल रखते हैं उनको कहते हैं रैंचेस। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रेरीज लाइफ क्या होती है। व्हाट आर होमस्टेड्स? होमस्टेड्स क्या होते हैं? कॉटेजेस इन विच द फार्मर्स लिव आर नोन एज होमस्टेड। हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज? प्रेरीज का क्लाइमेट कैसा रहता है? क्वेश्चन नंबर 4। द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज इज वार्म एंड समटाइम्स विंडी। वहाँ का जो क्लाइमेट होता है कभी कभी गर्म होता है और कभी कभी वहाँ पे हवा चलती है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड इन द प्रेरीज। वहाँ पे एक मॉडरेट रेनफॉल होती है जो कि समर सीजन में होती है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।